नमस्ते। आज की इस जबरदस्त और ऊर्जा से भरी चर्चा में शामिल होने का समय आ गया है। आज हमारे पास ग्लोबल डिप्लोमेसी, डिफेंस और कल्चर के ऐसे शानदार अपडेट्स हैं जो सच में दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ खबरें नहीं पढ़ने वाले, बल्कि इन सारे जटिल मुद्दों की बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो अंतरिक्ष में नए झंडे गाड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर में शांति बनाए रखने का नेतृत्व हो रहा है। ये दोनों एक साथ आखिर कैसे हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आइए इस मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ को सबसे पहले डिफेंस के नजरिए से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 100 किलोमीटर, ये सिर्फ कोई दूरी नहीं है, ये मारक क्षमता है वायु अस्त्र 1 की, जो एक बिल्कुल स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी एक स्मार्ट ड्रोन हथियार है। निबे लिमिटेड ने इसे बनाया है। और सबसे कमाल की बात यह है कि पोखरण की तपती रेत से लेकर जोशीमठ की जमा देने वाली ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। ये साफ बताता है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी अब कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं रहता। इन स्पेस ने अभी हाल ही में गुजरात के खोराज और तमिलनाडु के तुतीकोरिन में कॉमन टेक्निकल फैसिलिटी यानी CTF को हरी झंडी दिखा दी है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। वहीं जमीन पर यूपी के चांदीनगर में इंडियन एयरफोर्स के एलीट गरुड़ कमांडो की शानदार मरून बैरेट परेड हुई। आसमान के इन रक्षकों की ऊर्जा देखकर सच में बहुत गर्व होता है। एक तरफ हमारा अतीत है और एक तरफ भविष्य, और दोनों को एक साथ सम्मानित होते देखना एक अलग ही अनुभव है। एक और रक्षा मंत्री ने साउथ कोरिया के इमजिंगाक पीस पार्क में एक नए भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, जो 1950 से 53 की कोरियन वॉर में भारतीय योगदान को नमन करता है। और वहीं भविष्य की बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन ने अमेरिका के प्रतिष्ठित गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 को अपने नाम कर लिया है। धरती के इतिहास से लेकर अंतरिक्ष के भविष्य तक ये सच में एक सुनहरा दौर है। अब थोड़ा कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का रुख करते हैं। दिल्ली में एस जयशंकर की अगुवाई में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ग्लोबल सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक बहुत ही अहम कदम है। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद प्रेरक खबर लेबनान से आई है। वहां UN शांति मिशन में तैनात मेजर अभिलाषा बराक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से नवाजा गया है। ये दुनिया भर में हमारे शांति सैनिकों की एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है। साइंस की दुनिया से भी एक ऐसी खबर है जो खुशी से भर देती है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। गगनदीप कंग के बाद वह ये सम्मान पाने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बनी है। लेकिन जो फैक्ट इस बात को और भी खास बनाता है वो ये है कि वो और उनके पिता महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन फेलोशिप पाने वाली पहली पिता पुत्री की जोड़ी बन गए हैं। भारतीय विज्ञान के लिए ये सच में एक अद्भुत और ऐतिहासिक पल है। थोड़ा ग्लोबल सिक्योरिटी ज्योमेट्री पर वापस आते हैं। नाटो की बैठकों पर नजर रखना हमेशा जरूरी होता है। मई 2026 में विदेश मंत्रियों की अहम बैठक स्वीडन के हेल्सिंगबर्ग में आयोजित की गई, पर जो इस साल का सबसे मुख्य कार्यक्रम है यानी एनुअल समिट, वो तुर्की में होने वाला है। बिना किसी गहरी थ्योरी में जाएं, इन दोनों लोकेशंस को देखकर ही आसानी से समझा जा सकता है कि नाटो का फोकस अब किस भौगोलिक दिशा में घूम रहा है। अब टोन को थोड़ा बदलते हैं और एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर आते हैं। जरा इस फिगर पर नजर डालते हैं। 3.4 बिलियन यानी करीब 34 करोड़। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। UN हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया भर में इतने सारे लोग सुरक्षित और पर्याप्त आवास से वंचित हैं। मतलब उनके पास रहने के लिए ढंग के घर नहीं हैं। ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस सच में एक बहुत बड़ी मानवीय चुनौती बन चुका है, जिस पर तुरंत और एकजुट होकर एक्शन लेने की जरूरत है। संकट की बात हो गई, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। 500 गीगावाट, ये 2030 तक का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। और इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए UK और डेनमार्क ने एक साथ आकर भारत में नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया सिर्फ बातें नहीं कर रही है, बल्कि एक साथ आकर ग्राउंड पर काम भी कर रही है। और भारत इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है। घरेलू संसाधनों पर ध्यान दे तो एनर्जी और एग्रीकल्चर दोनों जगह जबरदस्त काम हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को राजस्थान के डांडेवाला फील्ड में उच्च गुणवत्ता वाली कम CO2 वाली प्राकृतिक गैस मिली है।
ये इको फ्रेंडली ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में डोनर मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश की कीरी को प्रीमियम ऑर्गेनिक हब बनाने के लिए 167 करोड़ रुपए का मिशन लॉन्च कर दिया है। एक तरफ क्लीन एनर्जी और दूसरी तरफ प्रीमियम एग्रीकल्चर, क्या शानदार संतुलन है। और जब इतने विशाल देश में संसाधनों का इतना शानदार मैनेजमेंट हो रहा है, तो जनसंख्या को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी कैसे पीछे रह सकती है। 2028 में उज्जैन में महाकुंभ यानी सिंहस्थ आने वाला है। अब वहां आने वाली करोड़ों की भीड़ को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सीधे गूगल के साथ हाथ मिलाया है। जरा सोचिए, आने वाले महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से AI पावर्ड होगा। आस्था और आधुनिक तकनीक का ये क्या कमाल का संगम होने वाला है। समाज की सुरक्षा का एक और बहुत गंभीर मुद्दा है कैप्टागॉन। ये नाम शायद नया लगे, पर ये एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक पार्टी और वॉर ड्रग है। राहत की बात यह है कि हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने इस जहर की अवैध तस्करी का नेटवर्क तोड़ने के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव अभियान चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रेज पिल। नई जनरेशन को इस खतरे से बचाने के लिए ऐसी तेज और कड़ी कार्रवाई बिल्कुल जरूरी थी। चलिए अब अपने इतिहास और विरासत की गलियों में लौटते हैं। ये 36 किलोमीटर की संख्या कोई आम नंबर नहीं है। हाल ही में यूनेस्को के एक सर्वे ने आधिकारिक तौर पर ये मान लिया है कि राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की ग्रेट वॉल के ठीक बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कमाल है ना। इतनी विशाल विरासत हमेशा से हमारी आंखों के सामने थी, जिसे अब ग्लोबल लेवल पर और भी मजबूती से पहचाना जा रहा है। यूनेस्को की बात चली ही निकली है तो इस सांस्कृतिक सिलसिले को इटली तक ले चलते हैं। भारत और इटली ने मिलकर वर्ष 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डिक्लेयर किया है। और इसी बीच एक दिलचस्प बात ये हुई कि यूनेस्को ने इटालियन कुजीन यानी इटली की पाक शैली को भी अपनी हेरिटेज लिस्ट में जगह दे दी है। देखा जाए तो ये दो सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खेल के मैदान पर क्या हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में इसके ऐतिहासिक होने के 100 साल पूरे होने पर इसे 2024 में शुरू किया गया था। और इस साल 2026 की थीम बिल्कुल सीधी और साफ है, बी एक्टिव। और सच कहूं तो एक्टिव रहने की जब बात आती है तब हमारे एथलीट्स का कोई जवाब नहीं। रांची में हुए फेडरेशन कप के रिकॉर्ड्स ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। गुरिंदरवीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरी करके नया नेशनल रिकॉर्ड सेट कर दिया और गोल्ड जीता। और वहीं 400 मीटर में विशाल ने भी नया नेशनल रिकॉर्ड बना डाला। ट्रैक पर ऐसी गति और ये बेजोड़ ऊर्जा सच में रोंगटे खड़े कर देती है। वैसे सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी आम लोगों के बीच फिटनेस एक मूवमेंट बन चुकी है। फिट इंडिया के संडेज ऑन साइकिल अभियान ने अपने शानदार 75 एडिशंस पूरे कर लिए हैं और ये लेटेस्ट वाला अहमदाबाद में हुआ। अब यहाँ सबसे बड़ा हिंट क्या है, अहमदाबाद सिर्फ ये साइकिल इवेंट्स नहीं कर रहा है, ये शहर सीधे 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी में जुटा है। ये छोटे छोटे ग्रास रूट्स इवेंट्स असल में भविष्य के उस विशाल आयोजन की नींव रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहले यांग शुआंग को उनकी ताइवान ट्रैवल के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 मिल गया है। दूसरी तरफ केरल ने इंडिया का सबसे पहला डेडिकेटेड AI मंत्रालय शुरू करके इतिहास रच दिया। स्पोर्ट्स में ईस्ट बंगाल FC ने अपना पहला ISL टाइटल जीत लिया है। और फाइनली NCDEX ने भारत का पहला सेबी अप्रूव्ड वेदर कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई के नाम से लॉन्च कर दिया। सारी जरूरी हेडलाइंस कवर हो गई। तो इस पूरी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। UN में जेंडर एडवोकेट अवार्ड्स जीतने वाले शांति सैनिकों से लेकर साउथ कोरिया में बने स्मारक और स्पेस में मिल रहे अवार्ड्स तक भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट लगातार बड़ा हो रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, साइंस हो या फिर कल्चर। सवाल ये है कि आगे कौन से नए माइलस्टोन्स फतह होने वाले हैं, इस पर थोड़ा विचार जरूर होना चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण से सारे विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।